किसी भी राष्ट्र को, किसी भी प्रदेश को अगर ख़त्म करना हो तो दो चीज़ों पे आहत करो उनको तो ख़त्म हो सकती हैं। एक है उनकी नेक्स्ट जनरेशन को और दूसरा है उनके धर्म को। और पंजाब में कुछ ऐसा ही हुआ कि बहुत सालों से कांग्रेस की सरकार थी, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आई और आम आदमी पार्टी की सरकार ने तो हद ही पार कर दी। ड्रग्स से जो नेक्स्ट जनरेशन है वो ख़त्म हो रही है और मैं तो कहूँगी कई लोगों की तो पीढ़ियाँ ख़त्म हो गई इसके कारण। और दूसरा उन्होंने उनके खुद के चीफ मिनिस्टर ने अपने ही धर्म के ऊपर इतनी लांछन लगाए और इतनी गलत हरकतें करी, अपने ही गुरुओं के ऊपर इतनी गलत हरकतें की कि धर्म को भी कहीं ना कहीं मुश्किल में डाला उन्होंने। यदि आज मैं ये कहूँगी कि पंजाब अपने सबसे निचले स्तर पर है पूरे समय से, ना तो वहाँ पे कोई ग्रोथ हो रही है, ना इंडस्ट्री है, ना वहाँ पर इंडिविजुअल्स की, ना खेती में, ना सरकार के कोई कार्य नज़र आते हैं। आपको पता है कि कुछ दिन पहले 15 इनफैक्ट कुछ महीने पहले 15 जनवरी के आसपास पहले एक बार मान साहब ने कहा कि जो इनकी गुरु की गोलक होती है, गुरु की गोलक जहाँ पे वो डालते हैं पैसे, वो अगर वो मिसयूज़ ना हो तो जितने ये अकाल तख्त के वर्कर हैं या जो लोग काम करते हैं अकाल तख्त में, वहाँ पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में, वो मतलब अपने आने जाने का पैसा नहीं हो मिल सकता उनको, उनके घर नहीं चल सकते। तो इनडायरेक्टली उन्होंने लांछन लगाया कि गुरु की गोलक जो है वो मिसयूज़ हो रही है। उसके ऊपर भी हम बलतेज पन्नू जी ने वो कहा कि ये ऑपोजिशन अक्यूज़ कर रही है इनको, लेकिन ऐसा नहीं था। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने भी इसको बहुत कड़े शब्दों में इसका वो किया और कहा कि ये जो मान हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो इस तरह की बातें अकाल तख्त के लिए कहकर कहीं ना कहीं रिलीजन को नीचे लेके आ रहे हैं। फिर एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, आप सबने देखा वो वीडियो, जो वीडियो आया जिसमें चीफ मिनिस्टर खुद गुरु की फ़ोटो के सामने, गुरुओं की फ़ोटो के सामने शराब को छिड़क रहे हैं, उनको पिलाने की कोशिश इस तरह से दिखा रहे हैं जैसे पिला रहे हैं, और वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। शिरोमणि अकाल गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने भी उसका फॉरेंसिक टेस्ट कराया और वो जो वीडियो बाहर आया था वो ठीक पाया गया। और उसके बाद इन्होंने कहा कि ये वीडियो जो है गलत है, एआई से जनरेटेड है, और इन्होंने एक रिपोर्ट, 2 रिपोर्ट्स इनफैक्ट दिखाई जो दिखाती है कि ये गलत है एआई से। कल कुछ नया ट्विस्ट आया हमारे सामने और अब आज तक तो काफ़ी न्यूज़ बाहर आई। एक मिस्टर जसप्रीत सिंह हैं जो सिरसा के हैं और उन्होंने गुरुग्राम में एक एफआईआर कराई कि पंजाब के एक एसपी ने उनको फ़ोन करके बोला कि आपको हमारे लिए काम करना है, और उन्होंने पूछा जबकि क्या काम करना है, तो उन्होंने कहा कि ये जो ये जो वीडियो है उसको गलत ठहराने के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट देनी है, और आपको उसने कहा कि जब मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज़ का, तो उन्होंने कहा कि आप किसी को हायर करिए, मेरे लिए हमारे लिए हायर करें। और वो उसने जब बिल्कुल मना किया, ये 15 जून की बात है उसके पास जब ये फ़ोन आया, और उन्होंने फिर एक सीनियर ऑफिसर से बात कराई और उसको कहा कि तुमको 16 जून को क्राउन प्लाज़ा होटल में गुरुग्राम में आना है 10 बजे। और वो डर गया जब सीनियर ऑफिसर की फ़ोन गया, तो वो वहाँ पहुँचा
तो रूम नंबर 3000 क्राउन प्लाज़ा में वो वहाँ पे पहुँचा और वहाँ पर पुलिस ऑफिसर थे और ये वीडियो सीसीटीवी कैमरास में ये सारी फ़ोटोज़ हैं कि 4 लोग एंटर करते हैं, 2 पुलिस ऑफिसर, 2 दूसरे लोग। और ये जब 3000 रूम नंबर में बैठते हैं तो यहाँ उनको फिर से वही एक्सप्लेन किया जाता है, कहा जाता है कि इसको गलत ठहराना है, फॉरेंसिक रिपोर्ट देनी है और कहना है कि ये एआई से जनरेटेड है और हमें एक्सपर्ट चाहिए। इसमें 2 एक्सपर्ट वो उनके धमकाने पर, इनफैक्ट वो जब मना करता है तो उसको दूसरे कमरे में लेके जाया जाता है, 3004 कमरे में लेके जाया जाता है उसी होटल के। वहाँ 2 सीनियर ऑफिसर्स और बैठे हैं और वहाँ पे सपन शर्मा सीपी लुधियाना और ये जसप्रीत गिल एसपी हैं, ये दोनों का नाम सामने आया है। और ये वहाँ पर इसको फिर से धमकाते हैं कि तुमको ये करना ही पड़ेगा और वो मानने के बाद 2 का नाम देता है। एक अंकित है जो कि दिल्ली का है और एनआईए में काम करता था, वो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर की तरह से, और दूसरा अरुण है जो पंचकुला का ही है। ये दोनों व्यक्ति अब गिरफ्तार हो गए हैं एफआईआर करने के बाद। इन दोनों को ये ऐसे डील होती है 10 लाख रुपए की और 2.5 लाख रुपए एक के बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र भी होते हैं। और ये सारी चीज़ जसप्रीत उस डरने के बाद ये गुरुग्राम पुलिस स्टेशन में जाता है, वहाँ पे एफआईआर कराता है और उसके बाद ये सीसीटीवी कैमरा देखे जाते हैं। ये जो इसकी कहानी है वो कोलैबोरेट करने के लिए गुरुग्राम पुलिस पूरा सीसीटीवी कैमरास से देखकर ये सामने आती है और इसी से एफआईआर करने के बाद इन दोनों को अरेस्ट भी करती है जिन्होंने ये वीडियोस बनाए थे। ये वीडियोस बनाने के बाद हमारे मान साहब द ग्रेट ये कहते हैं कि हाँ देखिए ये तो ऑपोजिशन की चाल है, बीजेपी की चाल है, इन्होंने गलत किया था और ये हमारी फॉरेंसिक और ऑथेंटिक रिपोर्ट है हमारी, और ये देखिए ये जो रिपोर्ट है ये कहती है कि वीडियो गलत थे, एआई जनरेटेड थे। इसके कारण ये पूरे पंजाब में फिर से गलत फहमी फैलाते हैं और फिर से गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी जब दोबारा फॉरेंसिक रिपोर्ट लेती है तो पता चलता है कि ये जो इन्होंने गड़बड़ की थी वो सेम रिपोर्ट में गलत किया था। और आज ये प्रूव हो जाता है कि हमारे मान साहब जिस तरह से अपने ही रिलीजन को, वो खुद भी सिख धर्म को बिलोंग करते हैं और सिख धर्म में गुरुओं को किस तरह से पूजा जाता है, हमें मालूम है कि वो ना सिगरेट ना शराब कुछ भी अपने घरों में भी लोग नहीं लेके आते और उनको ये किस तरह से स्प्रिंकल कर रहे हैं, उनके ऊपर शराब फेंक रहे हैं। ये प्रूव होता है कि वो वीडियो सही था। अपने पर्सनल कंडक्ट में तो वो हमेशा कई बार मीटिंग्स में पी के आए और गलत तरीके से बिहेव किया। जो उनका ओरिजिनल प्रोफेशन है वो उस पे आ जाते हैं पीने के बाद। और जो चीफ मिनिस्टर का एक अहदे के साथ वो होना चाहिए सीरियसनेस, वो कभी नज़र ही नहीं आई उनके किसी भी कंडक्ट में। तो मैं आज ये कहना चाहूँगी पंजाब के जितने लोग देख रहे हैं कि आपने जिस व्यक्ति को चुना, आप दोबारा एक बार थॉट दीजिए कि क्या वो व्यक्ति ना तो आपके धर्म के साथ चल सकता है, ना आपकी ज़िंदगी में कुछ भी खुशहाली ला सकता है, यहाँ तक कि आपके बच्चों की ज़िंदगी भी रुइन कर रहा है। मैं कह रही हूँ एसपी जो है ये लुधियाना के हैं, वहाँ एक माँ 6 बच्चों को ड्रग्स में खो देती है और ये एसपी साहब इस तरह से धर्म के खिलाफ जाकर एक चीफ मिनिस्टर को बचाने के लिए अधर्मी काम कर रहे हैं। जहां इनको काम करना चाहिए कि ड्रग्स को रोकें, वहां लुधियाना में एक माँ 6 बच्चों को खो रही है। वहां कपूरथला में 5 बच्चों को खो दिए, उसने एक भी बच्चा उस एक माँ का नहीं रहा। वो हमें सबको पता है, मंजीत कौर की कहानी सामने आई हमारे सामने ही, अभी रिसेंटली उनका 5th बच्चा भी ड्रग्स को गया। ये केवल कहानियाँ नहीं है, ये यथार्थ है, हम रोज़ पढ़ रहे हैं। और किस तरह ये पॉलिटिशियन प्लस पुलिस ऑफिशियल्स
पैसा बना रहे हैं ड्रग्स के बिज़नेस में। दूसरी तरफ इनके मान साहब इस तरह की बातें कर रहे हैं और अपने धर्म को ही नीचे दिखा रहे हैं। इनके अगेंस्ट एफआईआर होनी चाहिए, इनको अरेस्ट होना चाहिए और इनको एकदम अपनी कुर्सी से इस्तीफ़ा देना ही चाहिए। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल जुडिशरी को नीचा दिखाता है, वहीं दूसरी तरफ ईमान साहब उनके चीफ मिनिस्टर किस तरह रिलीजन को नीचा दिखा रहे हैं, अपने ही रिलीजन को। तो साहब चाहे ऊपर देख लीजिए चाहे नीचे देख लीजिए, इनका पूरी पार्टी ही बाजों की है, धोखेधड़ी से जीते। आम आदमी की बात करने के बाद आज आम आदमी नहीं है, वो ख़ास आदमी है। तो मुझे यही कहना है कि इनको एकदम इस्तीफ़ा देना चाहिए। आम आदमी सरकार को ही ये बदल देना चाहिए। चीफ मिनिस्टर जितने भी दिन हैं इलेक्शन से पहले इनको हटाना चाहिए। ये धर्म और बच्चों के लिए और प्रदेश के लिए बिल्कुल गलत व्यक्ति साबित हुए हैं।